गुड मॉर्निंग यार। वैसे तो 12 बज चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन सोचा यार कि एक ट्रिप पे निकले, थोड़ा बहुत घूमे फिरे। तुम लोग के साथ आज हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करेंगे कि अगर इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो और किस तरीके से की जा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तुम लोग के साथ डिस्कशन होगा, थोड़ा बहुत फन एलिमेंट होगा। लेट्स बिगिन। तो यार जो मैंने देखा वो बेसिकली ये है कि 12th के अकाउंट्स के पेपर ने, जैसा मैंने पहले भी बोला है, कि काफ़ी डिप्रेशन सा क्रिएट कर दिया था यार। और मुझे ये नेसेसिटी लगने लगी थी कि मुझे निकलना पड़ेगा बाहर, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, वरना ये डिप्रेशन जो है ना खा जाएगा। तो यार डिस्कशन अब क्या है, अब क्या नया बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को लेके तुम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर कितना लिखा जाए कितना नहीं लिखा जाए। तो पहली तैयारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाने की सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ उतार लो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, सबसे पहले एक जगह अपने सारे ग्राफ जो हैं उनको एक जगह नोट डाउन करो, उन ग्राफ्स को बना लो। उससे पता है फ़ायदा क्या होगा, ग्राफ लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप तुम लोग याद करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो ग्राफ एक जगह बनाओ, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप्स जो है वो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद होना तैयार हो जाएंगे, मतलब याद होना चालू हो जाएंगे। बेसिकली कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल TP AP MP वाला जो ग्राफ है उसको ले लो। उसके अंदर तुम लोगों को भी मालूम है कि 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में TP भी बढ़ रहा है, MP भी बढ़ रहा है। दूसरी स्टेज में MP फॉल होना चालू हो जाता है, TP अभी भी इंक्रीज होता रहता है लेकिन उसका रेट डिमिनिश हो जाता है। तीसरी स्टेज में जाके MP नेगेटिव हो जाता है, TP फॉल होता रहता है। और एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ TP मैक्सिमम होता है, MP जो होता है वो 0 होता है। नाउ ये चीज़ें मुझे कैसे याद है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यार मैं एक टीचर हूँ, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैंने ग्राफ पढ़ा है, मैंने रिलेशन नहीं पढ़ा है। मैं अगर ग्राफ देखूंगा तो ग्राफ देख के मुझसे जितने रिलेशनशिप उससे डिराइव करते बनेंगे, मैं वो चीज़ लिखूंगा। तो जितने लोग रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हैं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना, तो प्लीज तो वो ग्राफ जो हैं उनको एक बार देखो, उनसे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएंगे। और कोई नहीं कहता है कि जो बुक में दिए हुए सिर्फ वही याद करने, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर एक फ्री की एडवाइस और लेना चाहो तो वो भी बताना चाहूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स चालू करो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बोल चुका हूं, करना तो उल्टा, क्योंकि कॉमर्स बाबा वाले उल्टी खोपड़ी के होते हैं। पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती काय में है, मुझे जहां तक लगता है वो है न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम इन द सेंस टाइम टेबल को लेके। क्या न्यूमेरिकल्स को सर चैप्टर के साथ निपटाते चले? नहीं, पेपर के अंदर हम जब भी बात करते हैं न्यूमेरिकल अपनी अलग जगह रखता है, तो क्यों ना प्रिपरेशन के अंदर उसको भी बिल्कुल अलग ही रखा जाए। न्यूमेरिकल को रखो सबसे एंड में, और एंड में रखने का कारण है न्यूमेरिकल ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको कंसेप्ट समझ में आ गए उसके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत छोटी चीज़ है। तो कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स को सबसे लास्ट के लिए रखो। मे बी हाफ डे रख दो 23rd या 24th का, उस दिन पूरे न्यूमेरिकल्स बैठ के निपटा लेना, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। एक और टिप, जब भी बैठ के माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि जो भी चैप्टर उठा रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स पढ़ो। कारण सिंपली बताऊं,
क्योंकि वो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जिस पे इस साल का बेस पेपर आने वाला है। व्हाट डज माइन्यूट डिटेल्स मीन्स बेसिकली? माइन्यूट डिटेल का मतलब है वो चीजें जो तुम हर साल इग्नोर करते हुए आए हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल फिर से टीपीएपी एमपी से, कि ये सब शॉर्ट रन का पार्ट होता है, ये सब स्मॉल स्केल बिजनेस से रिलेटेड होता है। वो चीजें तुम छोड़ देते हो जो कि छोड़ना नहीं है, ठीक है? मसाला बन जाएगा? बिल्कुल, 2 बना दीजिए सब्जी और चाय के साथ। चलो यार, तो फाइनल डिस्कशन किस चीज़ का है कि अब हमें आखिर माइक्रो मैक्रो के अंदर पढ़ना कैसे। तो बिल्कुल चिंता ना करते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्रो हो जाएगा। ऑल्दो टफ है, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें करनी है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, तो उसको करना फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। मिस कहाँ करोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जहाँ पे चीज़ें हैं लिमिटेड ही, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतनी है कि हो सकता है कुछ छूट जाए। तो 1 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं, कोशिश करो कि उनके अंदर कुछ भी ना छूटे। उस लेवल पे तैयारी करो कि माइक्रो लेवल पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लेके जाती है वो 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स में लेके जाती है। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसके अंदर गलती बिल्कुल भी ना हो।